नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को श्री राम मंदिर निर्माण के इस शिलान्यास का बहुत बहुत मंगल शुभकामना। दोस्तों, सबसे पहले जो भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा लगाया। उस पौधे का नाम था पारिजात का पौधा। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने पारिजात का ही पौधा क्यों लगाया, कोई और पौधा क्यों नहीं लगाया? भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले जिस पौधे को लगाया गया है, उस पौधे में कोई तो ऐसी बात होगी कि सिर्फ उसी पौधे का चुनाव हुआ है, कोई साधारण पौधा तो नहीं हो सकता है। वो क्या है पारिजात का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से? आइए जानते हैं क्यों भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर इस शुभ अवसर पर पारिजात के पौधे को ही क्यों लगाया गया। दोस्तों, पारिजात का जो पौधा होता है, हर श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है इसे, और इस वृक्ष के और भी कई नाम हैं। अलग अलग जगहों पर इस वृक्ष को अलग अलग भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है। हर श्रृंगार के पौधे को एक दैवीय पौधा कहा गया है, कल्प वृक्ष कहा गया है। हरिवंश पुराण में पारिजात के इस वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है और इसके बारे में, इसके फूलों के बारे में और इस वृक्ष के बारे में विस्तार से हरिवंश पुराण में वर्णन भी किया गया है। दोस्तों, ये फूल रात में खिलता है और सुबह तक मुरझा जाता है, झड़ जाता है, इसलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है। पारिजात के फूल से हरि का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए इस पौधे को हर श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और माँ लक्ष्मी की पूजा में पारिजात के फूल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है अगर पारिजात के फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाएं तो। लेकिन इस पुष्प की विशेषता ये है कि इन्हें पेड़ से तोड़कर माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि जो पुष्प झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं उन्हें ही पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ही माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, पारिजात के पुष्प जो हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। उसके अंदर बीच वाला पोर्शन जो होता है, बीच वाला हिस्सा नारंगी रंग का होता है, चमकीला और छोटे आकार के होते हैं ये पुष्प, और बहुत ही अधिक सुगंधित होते हैं ये पुष्प। ये फूल पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प भी माना गया है और इस पौधे की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा ये है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जब दैत्य और दानवों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न निकले थे, उन रत्नों में पारिजात का पौधा भी एक रत्न है। जैसे माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, चंद्र देवता का भी उसमें से ही उत्पत्ति हुई थी, और ऐसे ही अनेकों रत्न इसमें से निकले थे। अमृत निकला था, विष निकला था, उस तरह से ही पारिजात का पौधा भी निकला था उस समुद्र मंथन के दौरान ही। तो इंद्रदेव ने उसे अपनी पुष्प वाटिका में लगाया, और ऐसी कथाओं में वर्णित है, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि इंद्रलोक में पारिजात के इस पौधे को छूने की अनुमति किसी को नहीं थी सिवाय अप्सरा उर्वशी के। सिर्फ अप्सरा उर्वशी ही इस पौधे को छू सकती थी, उन्हें ही ये अधिकार था, और इस पौधे को एक बार छूने मात्र से ही उर्वशी की थकान उतर जाती थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के लिए और रुक्मिणी के लिए इस पौधे को, पारिजात के पौधे को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की छाया में बैठने से थकान और तनाव दूर हो जाता है। दोस्तों, पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में खिलते हैं और सुबह तक मुरझा जाते हैं, लेकिन जिस घर में भी खिलते हैं ये पुष्प, जो भी अपने घर में इस पौधे को लगाता है और इसके पुष्प की सुगंध जिस घर में रहती है, उस घर में सुख शांति का वास होता है, समृद्धि का वास होता है। ये एक दैवीय पौधा है, इसकी खुशबू से तनाव दूर हो जाता है, मस्तिष्क शांत रहता है। जिस घर में पारिजात का पौधा रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है और परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है या फिर मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो इस पौधे को लगाने से सकारात्मकता आती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है।
और धन का आगमन शुरू हो जाता है। अगर धन की कमी है तो इस पौधे को अपने घर में लाएं और लगाकर इस पौधे को लगाकर इसको सींचें, इसको बड़ा करें, और जब इसके पुष्प हों तो आप इस पुष्प को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें पूजा पाठ के दौरान, तो इससे धन का आगमन हो जाता है। बहुत ही शुभ और बहुत ही चमत्कारी पौधा माना जाता है। इस पौधे में नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता होती है। मानसिक अशांति अगर आपके रहती हो तो आप इस पौधे को घर में लगाएं, और इस पौधे को छूने मात्र से, इस पौधे के स्पर्श करने मात्र से ही मानसिक शांति आ जाती है, तनाव दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही चमत्कारी पौधा माना जाता है। धार्मिक गुणों के साथ ही इस पौधे में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके फूल और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है कई बीमारियों के इलाज में, यहाँ तक कि वृक्ष की छाल का भी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। हर श्रृंगार के फूल या इसके रस के सेवन करने से दोस्तों हृदय रोग से मुक्ति मिलती है। तो जिन लोगों को हृदय रोग रहता है वो अगर इसका रस, इस फूल का रस या ये फूल अपने खाने में इस्तेमाल करें, मतलब जैसे थोड़ा सेवन करें इसका, तो इससे हृदय रोग ठीक हो जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में हनुमान जी का वास होता है। भगवान हनुमान जी जो हैं वो इस वृक्ष में वास करते हैं। शायद इसीलिए भगवान श्री राम के मंदिर में निर्माण से पहले, भूमि पूजन से पहले इस पौधे को लगाने का विचार आया हो। इसका धार्मिक बहुत महत्व है, इस वृक्ष का धार्मिक महत्व है। बहुत अधिक मात्रा में इस वृक्ष के गुण पाए जाते हैं। जिस वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है, जिस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा गया है, दैव वृक्ष कहा गया है, यहाँ तक कि इस वृक्ष को रत्न के समान उपाधि दी गई है। जो वृक्ष समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी और अमृत जैसे कई रत्नों के साथ उत्पन्न हुआ है, वह पारिजात का पौधा साधारण तो नहीं हो सकता, बल्कि एक रत्न के समान ही है, और इसके गुण भी रत्न के समान ही है। अगर ये पौधा अपने घर में लगाना हो तो इसे पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, ईशान कोण में, या फिर आप पश्चिम और उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, धन की वृद्धि होती है इस पौधे को लगाने से, और धार्मिक महत्व भी है इस पौधे का, औषधीय गुण भी इसमें बहुत है। इस तरह से ये पौधा बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा कि आपको इस चैनल से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय पर मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।